हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी फिजिक्स के बारे में। ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का सिलेबस रहेगा, ठीक है, और किस तरीके से आप लोग इजीली तैयारी कर सकते हैं आईआईटी 2025 के लिए, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। ठीक है, तो चैप्टर वाइज मैंने पीवाईक्यू एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं जहाँ पे आप लोग इजीली अपने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो पे बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने इसको इजीली क्लासीफाई किया है 5 हिस्सों के अंदर। ठीक है, जहाँ से आप लोग इजीली चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स से इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के आईआईटी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन से आप लोगों के एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जिसमें हम लोगों को पूछा गया था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा गया, राइट। देन हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स, या फिर हमारे पास डायनेमिक्स हो गया, एंड यहाँ पे वर्क एनर्जी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इन सभी से मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको। जनरली यहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग दे दिया जाएगा या फिर कोई सिस्टम दे दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस वो सब अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बिना पढ़े भी जाएंगे बट भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आपको एफबीडी ये सब बनाना आता है तो। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं आरबीडी से। आरबीडी से इतने क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं और ना ही आएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन से अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, एक सिस्टम दिया हुआ था, यहाँ पे कोई बॉल है। ठीक है, कोई दूसरा सिस्टम दिया हुआ है, तो अगर इस बॉल को हम लोग यहाँ से यहाँ तक फेंकते हैं, ठीक है, तो कितनी उसको मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। एंड आप लोगों का यहाँ पे पता होना चाहिए कि मिनिमम स्पीड कितनी देनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सिस्टम को छोड़ के जाने के लिए वो सब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी एंड द मटेरियल बिहेवियर की। ठीक है, ये हमारे पास थर्मल फिजिक्स का पार्ट है। थर्मल फिजिक्स मतलब इसका पार्ट रहता है जनरली। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को इलोंगेशन कितना हो रखा है, वॉल्यूम एक्सपांशन कितना हो रखा है, उसके क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं। ठीक है, कि आप लोगों को यहाँ पे यंग मॉडुलस दे दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे बल्क मॉडुलस दे दिया। आपको कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगी। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेन या स्ट्रेस गिवन होगा, आप लोगों को उसको सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देन हम लोग बात करें यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को सिंपल पता होना चाहिए कि हम लोग एट द डेप्थ जाने पे हमारे पास जो प्रेशर होता है वह कैसे वो वेरी करता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी एंड उसका रिलेशन क्या होता है वो सब आपको पता होने चाहिए, थोड़े बहुत आइडियाज। एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एसएचएम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन दिया हुआ है साइन का या कोस का, वहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी आपको वो निकालना आना चाहिए, उसका फेजर पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ आइडियाज आपको होने चाहिए। ठीक है, एसएचएम के बारे में जो बेसिक है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे एसएचएम के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, राइट। तो आपको एसएचएम की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे एक पेंडुलम का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ठीक है, 2π√L/g। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको कुछ क्वेश्चन दे सकता है वो। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है वहाँ पे। ठीक है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल फिजिक्स की। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स से जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो जनरली कार्नोट इंजन से आता है। ठीक है, कार्नोट इंजन से आप लोग को एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं आपके जनरली थर्मल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर आपके लॉज ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उससे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर आप लोगों के जो रहेगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उससे क्वेश्चन आएगा। एंड आपके यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। केटीजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ केस। ठीक है, बस आपको यहाँ पे
एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, हाफ के टी होना होता है, ठीक है। ये कब कंडीशन है, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी के और भी फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस, ठीक है, वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द केटीजी, ठीक है। उससे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द बेसिक सर्किटल जो चैप्टर्स हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टेट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों के इलेक्ट्रोस्टेट से जनरली क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, वो सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आपको चार्ज बॉडी दे रखी है, उसके अंदर एक कोई भी डिस्क रिमूव कर दिया, ठीक है, तो अब बताओ कि उसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस में आप लोगों को सर्किटल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछ लिया कि इन दोनों टर्मिनल्स के अबाउट बताइए कि इसका आर इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट कितना होगा। उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, या फिर मिक्स्ड कर दिया, ठीक है, मतलब आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को एक न एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप लोगों को करंट फाइंड करना है, ठीक है। सेम आप लोगों को एक सर्किटल दे दिया, हम लोगों को आर की काफ़ी सारी वैल्यूज पता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच पे करंट पूछ लिया, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के, ठीक है। एट द एंड आप मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, किस किस चैप्टर से थे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। उसको हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो बताइए कितने एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि वो इस 2 आर डिस्टेंस तक पहुंच जाए, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप लोग इसका थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मेटर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक अर्थ गिवन है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मेरिडियन इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एंड वन ऑफ द थिंग कि वहाँ पे एक हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इसके आपको एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी जो वेव है यूज़ की जाती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का भी पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ से आप उसका यूजेस, पर्टिकुलर यूजेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एसी से आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है यार, ठीक है। एसी में आप लोगों को सर्किटल गिवन है, ठीक है, आरसी सर्किट ऐसे गिवन है, ठीक है। उसके पोजीशन चेंज कर दिया तो बताओ कि इसके टी टाइम बाद टाइम के बाद उस पर चार्ज कितना होगा, या फिर उसके ऊपर करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सेशंस के अंदर, तो आप लोग को वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। तो ईएमआई पे भी इतना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। बात करें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स, या फिर जिसको बोल रहे हो, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है, ठीक है, इससे मेजोरिटी क्वेश्चंस आते हैं, और वेव ऑप्टिक्स से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस बहुत कम है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ म्यू, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको हमारे पास सेकंड लॉ है, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, आपको वो आना चाहिए, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर का रेशियो ये होता है। आपको कुछ इसके रिजल्ट्स होते हैं, लाइक क्रिटिकल कंडीशन पे जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं, आपको थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए। प्रिज्म का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि लेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करना है आप लोगों का, ठीक है। और आप वहाँ पे टेम्परामेंटली अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने मॉडर्न फिजिक्स की पीडीएफ बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके सारे के सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस से आपके डीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, डीके बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एल एन आर, यानी कि डीके कॉन्स्टेंट वर्सेस टाइम का पूछा जा रहा है कि किस टी हाफ पे, ठीक है, उसका डीके कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो उसके टी हाफ पे उसका डीके कांस्टेंट कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। सेमीकंडक्टर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है यार, ठीक है। सेमीकंडक्टर पे आप लोगों को जो आपकी मोबिलिटी होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड आप लोगों के यहाँ पे सर्किटल बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। हाँ, आपके
पी एन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें बेस्ड आपका एमसीक्यू आया था, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, 2017 आई थिंक आया था, तो आप लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है, पीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। देन हम लोग बात करें डुअल नेचर ऑफ एंड मेटल्स, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मेटल्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की, ठीक है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्कोरिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिएक्शन दे दिया, ठीक है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं किसका डीके इसका मोलिकुलर मास कितना होगा बनने के बाद, या फिर आपसे पूछ ले कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वो पीडीएफ कहाँ पे है, ठीक है, अवेलेबल। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप IIT NHM के नाम से, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है IIT NHM के नाम से, जहाँ पे आप लोग अभी गो थ्रू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स की जिप फाइल है, इसको आप लोग ओपन कीजिए, ठीक है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसको पहले सेव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इसको हम लोगों ने ओपन किया। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मैकेनिक्स नजर आएगी, ठीक है। मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसके अंदर मैंने पीडीएफ बना के डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इनको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। एंड फिर बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म से भी आप लोगों के अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्जेस दे दिए आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अच्छा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा जा रहा है, लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इतनी सी बात क्लियर है। तो उसका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसे निकालेंगे आप लोग, वो आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, आप लोग सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, राइट। फोर्स की इक्वेशन जैसे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। फोर्स की इक्वेशन पता है, फोर्स की इक्वेशन जैसे मुझे पता चली, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, उसको ऑसिलेशन हो रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी तभी तो आएगी जब ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। तो उसको किससे बराबर करूंगा, माइनस का के एक्स से बराबर करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा तभी तो ऑसिलेशन होगा उन दोनों के बीच में, राइट। अपोजिट चार्जेस है, राइट। तो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अगर मैं किसी एक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर थोड़ा सा ये इक्विलिब्रियम में है इनिशियली, और अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी वेरी, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक एसएचएम देखने को मिलने वाला है। तो आप एसएचएम की इक्वेशन लगाइए, एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। तो आप लोग वहाँ पे फोर्स को माइनस का के एक्स के बराबर कीजिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। ओमेगा क्या था, रूट के बाई एम होता है। तो आप लोग यहाँ पे इसका यूज कीजिए, एंड वहां से आप लोग रिलेशन पता कीजिए यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या होने वाली, ठीक है। यहाँ पे टू मासलेस पुलीज है, ठीक है, और चार्जेस का कुछ ना कुछ मास आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के दिखा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। देखो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है। ये देखो आप लोग बाएं से क्वेश्चन था ये, यस। इसमें आपको कंसीडर दैट इन अ फ्यूजन ऑफ सिंगल प्लूटोनियम, ठीक है, एटम आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको पूछा जा रहा है कि एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम रिक्वायर्ड 2000 यूनिट्स ऑफ टीएनटी एक्सप्लोजन, ठीक है। तो आपको इतनी एनर्जी देने के लिए कितना प्लूटोनियम रिक्वायर्ड होगा, आपको वो बताना था यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे ये देखो इंट्रेंसिक एंड आपके जो डॉप्ड होते हैं, ठीक है। आपको उन दोनों में बताना था कि किसके अंदर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन का कौन ज़्यादा होगा, उसको कंपेयर करना था, ठीक है, यहाँ पे। आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी गो थ्रू कीजिए। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। 50+ स्कोर इजीली कर सकते हैं आउट ऑफ 60, राइट। ये आपका देखो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ गेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गेट कौन कौन से थे, ठीक है, आप लोग इसको भी एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ गेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए प्लैंक कांस्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से आप लोग गो थ्रू कीजिए एंड इजीली आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छा। आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।